प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है यशायाह नबी की किताब अध्याय 40 उसकी 28 से लेकर 31 आयत। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्स 28 to 31। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर चाहता आप और मुझसे बात करने वाले हो। मत्ती की किताब अध्याय 7 उसकी 7 आयत और 8 आयत में आप और मैं देखते हैं प्रभु हमें उत्साहित करते हैं कि हम प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हों। हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। परमेश्वर हर बात के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। यीशु ने कहा यदि हमारी कोई आवश्यकता है तो हमें उससे मांगना चाहिए, और यदि हम उत्तर खोजेंगे तो हम पा लेंगे, और यदि हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए दरवाजा खोला जाएगा, क्योंकि हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वह जीविता परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कई बार प्रार्थना में कमजोर होना महंगा पड़ सकता है यदि हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। यदि एक विश्वासी होने के नाते या प्रभु को जानने के बाद भी यदि प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत अधिक बिजी हैं, तो याद रखिए हम फिसलन वाली जगह पर खड़े हैं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। मैं जब से कहना चाहता हूं हमें प्रभु को खोजने की जरूरत है। कई बार जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, मैंने देखा कि भावनात्मक और शारीरिक रीति से ये बातें हमारी जिंदगी के ऊपर प्रभाव डालती है। हम परेशान रहते हैं, हम बोझ में रहते हैं, और इसी बात को बोझ कहते हैं। यदि हम उसे अकेले सहने का प्रयास करेंगे तो हम थक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का इरादा यह है कि वह हमें अनुग्रह दे, हमें तौफीक दे, ताकि हम उसमें खड़े रहने वाले हो सके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और अगर हम परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है प्रतिदिन, तो फिर हमें बोझ में दबे रहने की जरूरत नहीं है। काफी साल पहले मैंने एक कहानी सुनी। एक बार एक बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग माता जी को देखता है, और उसने देखा कि माता जी ने सर के ऊपर भारी वजन रखा हुआ है। और तब ये बैलगाड़ी वाला माता जी से कहता है कि आप मेरी बैलगाड़ी में आ जाइए, मैं भी उसी गांव की तरफ जा रहा हूँ। माता जी बैठ गई। कुछ देर के बाद बैलगाड़ी वाले ने पीछे पलट कर देखा। वो देखता है माता जी ने अभी भी जो भारी सी गठरी में उठाई हुई थी अपने सर के ऊपर रखी हुई है। बैलगाड़ी वाले ने बोला, माता जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और तब माता जी कहती हैं, देखो बैलों के ऊपर पहले मेरा ही जोर है, या मेरा ही वजन वो उठा रहे हैं, और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी गठरी का वजन भी उठाएं। और क्या ये बात सच नहीं है हमारे साथ? कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे बोझों को उठाने में सक्षम नहीं है। नहीं, वह विश्वास योग्य है, और वो हमसे कहता है कि तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। इसलिए हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास डालने की जरूरत है। अपने भार को परमेश्वर के ऊपर डालने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है हम अपने बल से उन भार और बोझों को हम सह नहीं सकते। यदि आज भी आप अपनी समस्याओं को उठाए हुए चल रहे हैं, मैं जब से कहना चाहता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। क्या आप उससे कह सकते हैं कि प्रभु मेरे बोझ को तू ले ले, मुझे शांति दे, मुझे तसल्ली दे, मुझे हिम्मत दे, तेरे लिए जीने के लिए मदद कर। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा हाथ हम पर हो, मदद करके अब तेरे लिए जिए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, हर दिन हम अपने बोझ को तेरी उपस्थिति में लाने वाले हो, हर दिन हम तेरे चेहरे को निहारने वाले हो, हर दिन तेरे पीछे चलने वाले हो। कृपा दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।